हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फिजिक्स क्लास। आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर वाले सेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 के अंदर में। और आज का क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है, शो दैट सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इज अ सिंपल हार्मोनिक वेव। ऑल्सो फाइंड द फार्मूला फॉर इट्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा है जो कि 3 मार्क के लिए होगा। और इस 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक वेव्स जो है वो भी आपका सिंपल हार्मोनिक ही बनेगा। मतलब दो वेव्स जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो जो तीसरा वेव निकल के आने वाला है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव रहेगा। ये आपको शो करना है पहले पार्ट में, राइट। और दूसरे पार्ट में आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो नया वेव है हमारा तीसरा, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका फार्मूला बताना है। चलो अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। कंसिडर टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ताकि ओमेगा सेम रहेगा इनका, ठीक है ना, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा। एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ओके, A1 एंड A2। ओके, अब उनमें फेज डिफरेंस भी लगेगा, है ना, तो फेज डिफरेंस भी लेना पड़ेगा हमको। तो फेज डिफरेंस कितना लेते हैं, चलो फाई भी तो फेज डिफरेंस बोलते हैं। लेट फाई बी फेज डिफरेंस, ओके। दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। और अब हम उनका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हर एक वेव का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव कब एट x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 क्यों चूज किया गया आप समझते होंगे। देखो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है ना वो y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसा रहता। अगर मैं x इक्वल टू 0 डालता हूँ तो मेरा ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और इक्वेशन बड़ा ही सिंपल बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, राइट। तो तुरंत मैं इतने पार्ट को यहाँ पे ले लेता हूँ, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ईच वेव का, देख लीजिए आप मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये हटा दिया टर्म और इसे बनाते y1 एम्पलीट्यूड A1 और ओमेगा टी एज इट इज, ठीक है ना। एंड सेकंड का जो बनेगा y2 इज इक्वल टू A2 साइन, या बनेगा ओमेगा टी प्लस फाई, जो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब आप समझ गए। देखो यहाँ पे कैसा है, ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, इन दो में डिफरेंस फाई है। डिफरेंस मतलब लिटरली हम इनका डिफरेंस लेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और फाई बच जाएगा, बराबर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये लिखते हैं। अब हमें लेना है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे होगा, जब ये दोनों सुपर इम्पोज हो गए, मतलब कुछ इस प्रकार से, ओके। जब वो सुपर इम्पोज होंगे तो क्या होता, देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्प्लेसमेंट इसका ऑफ न्यू वेव, रिजल्टेंट वेव एट कहाँ पे, वही जगह पे x इक्वल टू 0 पे इज क्या बनने वाला है, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। बस दोनों को मिला दीजिए। अब मैं क्या करूँ, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। देखो y1 का वैल्यू था हमारा A1 साइन ओमेगा टी, रख दिया मैंने, प्लस y2 का वैल्यू है हमारा A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो भी रख दिया। अब इस टर्म को जरा अच्छे से देखो, ये वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है ना, इस टर्म को जरा अच्छे से देखो। ये टर्म क्या बता रहा है हमको, लिखिए एक आइडेंटिटी है ना। कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी,
ये आइडेंटिटी यहाँ पे बैठ सकती है। देखो ये इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है हमारी आइडेंटिटी। इसका इस्तेमाल हमें इस वाले येलो हाईलाइटेड टर्म के लिए हमें करना है। तो कैसे करते, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला तो y एज इट इज, और ये पहली टर्म a1 साइन ओमेगा टी बी एज इट इज प्लस, अब जरा देखते हैं a2 यहाँ पे रहेगा, राइट। अब a साइन ऑफ a मतलब ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ b का मतलब है फाई, ये लिखा मैंने फाई, प्लस सिंबल दे दिया। अब क्या रहेगा, a2 कॉमन है तो a2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा वापस से। अब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ लिखा कॉस ए मतलब ओमेगा टी इंटू बाद में आ जाता है साइन बी मतलब साइन ऑफ फाई। ठीक है, देख लो मैंने इस प्रकार से आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है। अगर आप पेन और पेंसिल साथ में लेके बैठे होंगे तो ये आपका अभी का अभी प्रिपेयर हो जाएगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक में है तो मेरे साथ साथ ही आपका प्रिपरेशन भी होते रहेगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी दिख रहा है, यहाँ भी साइन ओमेगा टी नज़र में आ रहा है, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा ब्रैकेट में, a1 प्लस a2 कॉस फाई, और बाहर में आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। आप जो सेकंड टर्म यहाँ पे दिख रही है साइन ओमेगा टी वाली, यहाँ पे प्लस कर देते हैं a2 साइन फाई, इसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ और बाहर लिख रहा हूँ कॉस ओमेगा टी। हालांकि यहाँ ब्रैकेट बनाने का कोई लॉजिक है ही नहीं, लेकिन मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि मुझे साफ साफ नज़र में आए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसलिए ये बना रहे हैं हम, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ नंबर 1, इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। अब जो पहला ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, वापस मैं येलो लाइट से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला पार्ट, इसको देखो, और दूसरा पार्ट ये देखो, ये दोनों ही पार्ट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, बराबर है, बड़े बड़े कॉन्स्टेंट्स है। इन्हें मैं कन्वीनियंट कॉन्स्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं बोलता हूँ लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये कॉस वाली टर्म है तो इसको मैं लिखता हूँ a कॉस, क्या लिखूँ, a कॉस थीटा, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो दूसरा है ब्रैकेट येलो वाला देखो a2 कॉस a2 साइन फाई वाला, इसे लिखते हैं a2 साइन फाई, दिस कैन बी रिटन एज a साइन थीटा। कॉस वाले को कॉस लिखा, साइन वाले को साइन लिखा, राइट। इसे नंबर दे देते हैं 2 एंड इसको दे देते हैं 3, राइट। इसका भी इस्तेमाल बाद में होगा। अब ये जो सेकंड एंड थर्ड है, जब मैं ऊपर नंबर इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो क्या मिलता, therefore equation 1 implies y is equal to, चलो इसकी जगह लिखते हैं a cos थीटा, बाद में बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पर आएगा a साइन थीटा और आएगा यहाँ पे cos ओमेगा टी। आप थोड़ी देर पहले आपने जो आइडेंटिटी यूज़ की आप देख रहे हैं, ये वाली वो आइडेंटिटी थी जिसका इस्तेमाल आपने किया था। अब इस आइडेंटिटी को आपने ऐसा चलाया था ये डायरेक्शन में, बराबर है, तो अब समय आ गया है इसे ये डायरेक्शन में चलाने का, उल्टा चला लेते हैं तो साइन a प्लस बी बनाना। ठीक उसी प्रकार इसको हम अब उल्टा चलाएंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू a कॉमन है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो ये इस प्रकार से बन गया, राइट। अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखते हो तो आपने जो पहले इक्वेशन लिए थे ये उसी की तरह है। देखिए पहले इक्वेशन जो लिए थे आपने शुरुआत में, ये वाले है ना, ये दोनों इक्वेशन की तरफ आप देखिए, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के डिस्प्लेसमेंट्स है और ये भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही दर्शाता है एट x इक्वल टू 0, राइट। तो हम बोलेंगे दिस इज, या this equation gives displacement of resultant wave at x इक्वल टू 0, ओके। और ये कौन सा वेव है अभी, ये इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है। दिस इज
सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ओके, ये हमारा रिजल्ट पहला प्रूव हो गया। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था, ये देखिए, शो दैट सुपरपोजिशन ऑफ द टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज अ सिंपल हार्मोनिक वेव। तो हमारा सिंपल हार्मोनिक वेव यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट करना है, हमें इस ए की वैल्यू निकालनी है। जो ए आपको दिखाई दे रहा, इस ए की वैल्यू हमको निकालनी है। चलो निकालते हैं, कैसे, देखिए। टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए, देखो इसे कैसे निकालते हैं। अभी इसे निकालने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। वीक, देखिए डायरेक्ट रिजल्ट देने वाले अभी हम। तो यहाँ पर आप देख रहे, ये दो इक्वेशंस हैं। कौन से, ये थर्ड वाला इक्वेशन है, और ये सेकंड वाला इक्वेशन, और ये थर्ड वाला इक्वेशन, बराबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोला, तो पहले मैं इस साइड को लेता हूँ। इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एडिंग बोले इसलिए प्लस करते हैं। अब वही आपको वापस से देखना है राइट साइड, इसका राइट साइड है ये वाला, इसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने पहले उनकी राइट साइड को ऐड किया और लेफ्ट साइड में लिखा। अभी मैं क्या करूँगा, उनकी जो अदर साइड है, जैसे इसका स्क्वायर मुझे चाहिए अभी, a1 प्लस a2 कॉस फाई। चलो यहाँ लिख लेते हैं, a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा साइड आप देख रहे क्या है, a2 साइन फाई। तो इसको लिखेंगे हम a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, यहाँ तक हमने लिखा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन है, और कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में बचने वाला क्या है, जरा देख लो। ए स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, ये वाला देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई, करेक्ट। फिर बनता है प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैंने इस ब्रैकेट का एक्सपांशन किया हुआ है, प्लस हमारे पास में यहाँ पर है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, करेक्ट। अब आप सब जानते हैं कि भाई ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं 1। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन है, और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई मिलेगा, मतलब सिमिलर टर्म ये भी 1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब क्या लिखता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई, लिख लिया मैंने ऐसे। और इसकी जगह लिखूंगा मैं a2 स्क्वायर, बराबर है, बाकी तो 1 हो ही गया। अब मुझे चाहिए a, तो a इज इक्वल टू मुझे लिखना पड़ेगा ये पूरा का पूरा, बराबर है, ये वाला पूरा का पूरा। अब मैं लिखूंगा इसके स्क्वायर रूट के अंदर में कुछ इस प्रकार से, ये लो हो गया। तो हमारा जो आंसर आया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो इससे हम कुछ हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि दिस इज़ अवर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें पूछा है। तो हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ लिखना दिस इज एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। चलिए हो गया काम। तो हमारा 3 मार्क के क्वेश्चन का जो भी ये था आंसर था, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है।